निदा फाजली की लिखी हुई एक बेहद ही खूबसूरत शेर है कि नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन बाहर रह कर देखा अब घर अच्छा लगता है। होता यूं अब हमारे साथ भी है। वर्षों बाद घर में 1 महीने रहने का मौका मिला। छुट्टियों का अंतिम दिनों में मन हुआ ताड़ी पीने का। अब बढ़िया पीना है तो बिल्कुल सुबह जाना होगा, तो निकल गए हम लोग कुहां से को दरकिनार कर थोड़ा ठिठुरते हुए। जहाँ से निकले हम लोग वहाँ से कुछ दूर हमारा पुराना घर था। वहाँ से एक भैया साथ चलने वाले थे। हम वहाँ गए तो लोग आग जलाकर सेक रहे थे। हम गए तो सारे ही लोग कहीं ना कहीं दूर से हमारे गोतिया लगते थे। उन्होंने हमें भी बैठ कर सीखने को कहा। इन चीज़ों को देख पता नहीं क्यों एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। अपना तो का भाव होता है, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम। ना ठीक है, बस पहले तक खाली तो आपको बड़ा अच्छा लगे ये सब हमें टाइम ना मिले। इस साल के लगो मामू पहला ऐसा कुहासा है। हाँ पहला वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद भैया का ध्यान कहीं ना कहीं कैमरे की ओर था, तो उन्होंने पूछ दिया, कहते कि कैमरा लगोगे? ये हमारा आपसी बोलचाल का भाषा है खोटा का। इसका मतलब था कि कितना का कैमरा है। फिर हमने बताया दास्तां अपने कैमरे का। बाइक को हमने पहले ही पार्क कर दिया क्योंकि आगे लेके जाना संभव नहीं था। देख रहे होंगे आप ये खूबसूरत सा दृश्य। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं इसकी खूबसूरती का जितना हमने उस समय महसूस किया था। कुछ ही देर में टहलते हुए पैदल चलते हुए हम लोग पहुँच गए जहाँ पे ताड़ी वाले अपना कैंप किए हुए थे। पहले ही कुछ ग्राहक मौजूद थे वहाँ पे। वो लोग आग सेक रहे थे, हम लोग भी उनके लॉबी में शामिल हो गए कि हाँ चलो अब पीना तो है ही। लकीली उन्होंने कहा भी कि हाँ है। यूजुअली हर बार आपको ऐसा नहीं है कि मिल ही जाएगा। हमें पूरा दृश्य कैप्चर करना था तो हम उनके पीछे पीछे चल दिए जहाँ से वो ताड़ी उतारते थे पेड़ से। चूँकि जानना था, फिल्म करना था, दिखाना था आप सबों को। जाते साथ ही उन्होंने पेड़ पे चढ़ाई शुरू कर दी। हमारा हाथ और पांव ठिठुर रहा था, किसी चीज़ को पकड़ना सहज सा महसूस नहीं हो रहा था। और इसमें उन्होंने एकदम फटाक से ऊपर चढ़ गए। वो साथ में 1-2 रस्सी थे जिससे पेड़ को बांध कर ग्रिप बनाते होंगे और थोड़ा सा अटकने का प्रबंध होता था, लेकिन शानदार था। घोड़ा में बांधी ना कुछ तू हेठे सोरी चढ़ गई। अगर ऊपर की प्रक्रिया आपको ना पता तो बता दूं कि ये खजूर का पेड़ होता है जिसके ऊपर वो कुछ नुकीली चीज़ें से खुरेदते हैं और खुरेद कर कुछ भी बर्तन वहाँ पे लगा देते हैं। डब्बा हो सकता है, मिट्टी का बर्तन हो सकता है, जिससे रात भर वो पेड़ का रस उसमें गिरता है और उसी को छान कर हम लोग पीते हैं, जिसे ताड़ी कहते हैं। आखिरकार इन्होंने उतार लिया और मैं बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा इनके पीछे पीछे चल पड़ा कि आप तो हमारा चाहिए जल्दी से, हम मानबो ना। और हमारी बारी भी आ गई। इन्होंने फटाक से ग्लास में डाला छान कर और हम लोगों को परोस दिया गया। परोसने के बाद थोड़ा सा एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद हमने शुरू किया इसे पीना। अच्छा ग्राहक आकर ज़्यादा क्यों? ठीक हो? ठीक है। हल्का सा हल्का सा मामू हमें कहा दल के लाल से कुछ और ठाक दल के इनकी तारीफ ज्यादा हो गई है लड़का ज्यादा होता तो वाई थी वो पागल है। पूरा इसी कन करने बड़ी लागू थी मामू। दीजिए थोड़ा।
ओस देखिन गिर रहा दिख रहा एकदम ना ना हवा में देखिन जे गिर रहा ही ओस हाँ वो नजर आ रहा है कि गिर रहा है ऊपर से। अंततः हमने इसका बेहद ही मज़ेदार स्वाद लिया और वापस चल पड़े, फिर से लौट आने की उम्मीद में।